तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln ऑफ द R2 बाई R1, या फिर आप लिख सकते हैं C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln ऑफ द D2 बाई D1, या फिर आप लिख सकते हैं C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 H1 और प्लस एप्सिलॉन R2 H2 बाई ln ऑफ द R2 बाई R1। ये आपकी बातचीत हो रही है सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर से उसकी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ रहा है एप्सिलॉन R1 H1 प्लस एप्सिलॉन R2 H2 बाई ln ऑफ द D2 बाई D1। ठीक है, अगर वही आपका बातचीत करेंगे बेसिकली स्फेरिकल जो कैपेसिटेंस है उसकी, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1, और R2 अगर R1 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तब आ जाएगा C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, फिर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई D, K एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये सब आपको आता है। और सीरीज पैरेलल भी आपको आता है, सीरीज में C इक्विवेलेंट आता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 प्लस, और अगर पैरेलल में है तो आपके पास C इक्विवेलेंट आता है एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू आता है K1 A1 प्लस K2 A2 और प्लस आता है K3 A3। अच्छा ठीक है, अब पहला केस आप मान लीजिए कि अगर आपका बेसिकली W दिया हुआ है विड्थ और X दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग पार्ट, C बराबर आएगा A एप्सिलॉन बाई D, मतलब कि एप्सिलॉन इनटू ओमेगा x बाई D, तो डेल C बाई डेल x आएगा एप्सिलॉन ओमेगा बाई D, तो 1 बाई C टाइम्स डेल C बाई डेल x आ जाएगा 1 बाई x, डेल C बाई डेल x आएगा एप्सिलॉन ओमेगा बाई D और 1 बाई C टाइम्स आ जाएगा तो डेल C बाई डेल x आ जाएगा बेसिकली 1 बाई x। अब आ जाइए आज का दूसरा केस, उसमें आपके पास दिया हुआ है बेसिकली सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर है, C अपन लिखते हैं बेसिकली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई ln ऑफ द R2 बाई R1, तो डेल C बाई डेल x आ जाएगा आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन बाई ln ऑफ द R2 बाई R1, तो 1 बाई C टाइम्स जो डेल C बाई डेल x है वो आ जाएगा 1 बाई x, या फिर आप लिख सकते हैं C बराबर बेसिकली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई ln ऑफ द D2 बाई D1, तो डेल C बाई डेल x आ जाएगा आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln ऑफ द D2 बाई D1, और वहाँ से भी वही आ जाएगा आपके पास 1 बाई C टाइम्स आ जाएगा तो डेल C बाई डेल x आ जाएगा आपके पास 1 बाई x, राइट। वहीं अगर आपका दिया हुआ है कि सेमी सर्कुलर है आपका प्लेट, अगर आपका बेसिकली थीटा एंगल पर C आता है A एप्सिलॉन बाई D, मतलब कि एप्सिलॉन बाई D इंटू हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो डेल C बाई डेल थीटा आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर बाई आ जाएगा 2D, अच्छा, और 1 बाई C टाइम्स अगर आप डेल C बाई डेल थीटा निकालिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास 1 बाई थीटा आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप देखिएगा पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है C आता है A एप्सिलॉन बाई x, तो डेल C बाई डेल x आ जाएगा A एप्सिलॉन इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 बाई C टाइम्स जो डेल C बाई डेल x है वो आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स। C आता है आपके पास बेसिकली A एप्सिलॉन बाई x, तो डेल C बाई डेल x आपके पास आ जाएगा A मतलब कि इंटू एप्सिलॉन इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई C टाइम्स डेल C बाई डेल x आ जाएगा आपके पास बेसिकली माइनस का आ जाएगा तो 1 बाई x आ जाएगा, राइट। अब ये एक आपका डेट में आया हुआ सवाल है आसान सा, 2002 का, 2 मार्क्स का डेट डी में आया हुआ सवाल है, और IN में भी, तो इसमें आपको C का आपको दे रखा है बेसिकली एक्सप्रेशन, तो डिस्प्लेसमेंट का जो सेंसिटिविटी है वो पूछा है, मतलब कि डेल C बाई डेल x पूछा है, तो वो आ जाएगा आपके पास 6.94 इंटू आ जाएगा तो 10⁻³ इंटू आ जाएगा तो D स्क्वायर इंटू -1 बाई आ जाएगा बेसिकली S स्क्वायर, ठीक है। फिर उसमें हम लोग जब D और S का वैल्यू जब रख देंगे तो हमारा वो वैल्यू निकल आएगा, किसका वैल्यू निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो सेंसिटिविटी है उसका, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, अब आपको अगर डिफरेंशिएशन आ गया है C बराबर अगर आपका मान लीजिए कि दिया हुआ है D टाइम्स ln S, तो आप निकालिएगा डेल C बाई डेल S, कुछ भी तो वो आ जाएगा आपके पास D और डेल S है तो ln S का 1 बाई S, तो इस तरह से आपका जो है वो डिफरेंट फंक्शंस भी दे सकता है। आई गेस एक बार मैं आपको यहाँ पर पूरा नोट्स अपना दिखा देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है, छाप लीजिए, ये 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 दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।